नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर आप कह सकते हैं KVS या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला आइकॉन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? शोर से यानी अपभ्रंश से, अपभ्रंश, प्राकृत या फिर पश्चिमी प्राकृत से। तो हिंदी भाषा का संबंध आपने इसमें बताना है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो ये शोर से यानी अपभ्रंश, इससे इसका संबंध यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो यहाँ पर अवधि में एक रचना नहीं है, पद्मावत, मधुमालती, हंस जवाहर या फिर कवितावली। और इनमें से एक नहीं है, तो ये जो ऑप्शन सी वाली है कवितावली, ये इनमें से नहीं है। और ये जो यहाँ पर फिर दी गई है ये किस में है? क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें ये भी आ सकता है कि जैसे ये यहाँ पर अवधि में नहीं है, तो फिर ये किस में है? और ये रहेगी आपकी ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा जो हमारा यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा, तो ये ब्रज भाषा में है। और गोस्वामी तुलसीदास जो है उनके द्वारा ये रचित है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसिल बयना सब जन मीठा, ये इनमें से कथन है और किन का है? तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति या फिर कबीरदास का। तो देसिल बयना सब जन मीठा, ये जो यहाँ पर कथन है और ये कथन माना गया है विद्यापति का। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में जो कथन था ये इनमें से किन का था? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी दास वाजपेयी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में जो कथन था ये कथन है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। तो ये भी कथन किन का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव, और इस कथन का जो इनमें संबंध माना गया है ये है ऑप्शन बी। तो रामचंद्र शुक्ल से इनका संबंध माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, अशुद्ध भाषा या फिर देश भाषा का। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो नाम दिया था तो ये था अशुद्ध भाषा का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य जो है ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत या शुद्धाद्वैत की। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो इनका जो संबंध है शुद्धाद्वैत से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारी, ब्रजवासीदास या चिंतामणि। तो यहाँ पर एक आचार्य कवि इनमें से नहीं है, और कौन से हैं? तो ये ऑप्शन डी वाले हैं, ब्रजवासी दास। तो ये इनमें से एक आचार्य कवि नहीं माने गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कर्मवीर, इसके संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या पराड़कर। तो कर्मवीर के संपादक इनमें से कौन थे? और
इनके जो यहाँ पर संपादक हैं ये है ऑप्शन बी वाले माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये कर्मवीर के संपादक थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुआनो नदी। तो इसके रचनाकार कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवर सहाय, नरेश मेहता या श्रीकांत वर्मा। कुआनो नदी के रचनाकार, और इनके जो रचनाकार हैं ऑप्शन ए वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर एक इनमें से महाकाव्य नहीं है, तो वो कौन सा है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण या फिर कुरुक्षेत्र। तो महाकाव्य की श्रेणी में एक नहीं है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है कुरुक्षेत्र, तो यह यहाँ पर काव्य की श्रेणी में इसमें नहीं रखा गया है। हालांकि जो दिनकर हैं इन्होंने अपने जो रचना है कुरुक्षेत्र इसको प्रबंध काव्य कहा, लेकिन यह प्रबंध काव्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, तो इसे प्रबंध काव्य या खंड काव्य माना गया है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है स्वदेश दीपक, इसकी रचना है। तो यह रचना बताना है आधे अधूरे, कबीर खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल या फिर बकरी। तो किस प्रकार की रचना है? स्वदेश दीपक की रचना बताना है आपने कौन सी वाली है। और स्वदेश दीपक की जो रचना का जो इनमें संबंध है ये है ऑप्शन डी वाला, तो ये है कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक की रचना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है भुक्तिवाद की अवधारणा, ये इनमें से किन की है? आचार्य मम्मट, भट्टनायक, आनंदवर्धन या फिर भट्टलोलट। ये सभी जो है यहाँ पर संस्कृत के कवि हैं। तो भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध आपने बताना है इनमें से किसके साथ है, और यह है ऑप्शन बी वाले आचार्य जो भट्टनायक है इनके साथ। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उज्ज्वल नीलमणि, ये बताना है रचना है किस आचार्य की है? मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद की। तो उज्ज्वल नीलमणि, और ये जो यहाँ पर रचना है तो ये है ऑप्शन बी वाली रूप गोस्वामी की। नेक्स्ट आ जाता है सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदुत्व का एक ही कर्ता, एक ही ब्रह्मा सबका भरता। तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ हैं, और इन पंक्तियों के जो रचनाकार है इनमें से कौन है, और इनके जो यहाँ पर रचनाकार, तो ये है ऑप्शन बी वाले मल्लुक दास। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौ घन के जी की कवित बखाने पंक्ति है। तो ये पंक्ति बताना है इनमें से किन की है? घनानंद, बोधा, रत्नाकर या फिर ब्रजनाथ की। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, तो किन की है? ये ब्रजनाथ की है। नेक्स्ट रहेगा अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो इसके भी यहाँ पर कवि इनमें से कौन है? केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी या फिर राजेश जोशी। और इन पंक्तियों का जो यहाँ पर संबंध है तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये जो धूमिल जो है इनके द्वारा रचित है अपने यहाँ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा बी वाला जो है इससे आंसर रहेगा, तो ये जो धूमिल जो है इनकी रचना है ये। नेक्स्ट आ जाता है नागरिक प्रचारणी सभा, काशी के जो संस्थापक हैं इनमें से थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट या फिर रत्नाकर शिव प्रसाद गुप्त। तो ये नगर प्रचारणी सभा है और काशी के संस्थापकों में से थे, और ये है ऑप्शन ए वाले, तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एक हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति, केरल दर्शन, देशपोषिणी या फिर दक्षिण निधि। तो हिंदी पत्रिका है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन ए वाली है केरल ज्योति, तो इसका संबंध यहाँ पर इनसे माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या हिमाचल प्रदेश से। तो ये विपाशा पत्रिका है, इसका प्रकाशन आपने इनमें से बताना है, और इसका जो प्रकाशन है इसका संबंध है ऑप्शन ए में, तो ये उत्तर प्रदेश से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है
निम्नलिखित रचनाकारों का कालक्रम सही अनुक्रम आपने बताना है कि इनका जो सही क्रम है वो कौन से वाला है। और इनमें जो हम देखें तो सही क्रम जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। कृतिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित और ठाकुर ठसक। और ये जैसे यहाँ पर एक कृतिलता है, इसके जो कवि है ये विद्यापति है और इन्हें आदिकाल का कवि माना गया है। विनय पत्रिका, ये जितनी भी हैं सभी सभी महत्वपूर्ण हैं। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की है, भक्ति काल के कवि इनको माना गया है। और वीर सिंह देवचरित, इसके जो कवि है ये केशवदास हैं और इन्हें भी भक्ति काल और रीतिकाल का कवि माना गया है। और जो ठाकुर ठसक है ये ठाकुर जैनी की है और रीतिकाल का इन्हें कवि माना गया है। तो इस प्रकार से ये कवि और इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर भी इनका सही क्रम बताना है। तो इनमें अगर हम सही क्रम इनका देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, पद्मावत है, पथिक, अनामिका और उर्वशी। और ये जो ये भी सभी की सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनके जो कवि है वो भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे ये पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जासी जो उनकी है पद्मावत और भक्ति काल के कवि हैं। और जो पथिक है इसके जो कवि हैं ये राम नरेश त्रिपाठी है और ये हैं द्विवेदी काल की। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर अनामिका और ये निराला की है और इन्हें छायावादी कवि माना गया है। उसके बाद आ जाती है उर्वशी और ये दिनकर की है और इन्हें छायावाद उत्तर कवि माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये रचनाएं और इनके कवि हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी इनका सही क्रम बताना है कौन सा है। इनका भी अगर हम यहाँ पर सही क्रम देखें तो इनमें भी ऑप्शन सी वाला है, सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो सज्जन जो है इनका जो प्रकाशन जो हुआ था 1910 में हुआ था, प्रायश्चित का 1913 में, चंद्रगुप्त को 1931 और ध्रुव स्वामिनी को 1933 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालानुक्रम कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही है। तो इनमें भी इनका सही क्रम ही आपने बताना है। और इनका जो यहाँ पर सही क्रम देखें तो ये ऑप्शन बी वाला है, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर और अजय। तो इस प्रकार से इनका ये कालक्रम है। मैथिली शरण गुप्त जो है इनका जीवन काल जो है 1886 से 1964 तक माना गया है। हरिवंश राय बच्चन का 1907 से 2003 तक माना गया है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन काल जो है ये 1908 से 74 तक माना गया है। और अज्ञेय का जो जीवन काल है ये 1911 से 87 तक माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कालक्रम के अनुसार आचार्यों का कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो इनका भी आपने क्रम ही बताना है। तो ये है यहाँ पर आपके संस्कृत वाले कवि और इनका जो क्रम है ये ऑप्शन सी वाला है, भामा, दंडी, आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट। और इनका देखें तो भामा जो है इनको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का माना गया है। आचार्य दंडी जो है इनको भी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का माना गया है। आनंदवर्धन इनको 9वीं सदी ईस्वी पूर्व का माना गया है। और आचार्य जो मम्मट है इनको 11वीं सदी ईस्वी का अंत माना गया है। तो ये जो है यहाँ पर प्रारंभ के हैं और ये अंत के हैं। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम है यहाँ पर ये इनमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा रचनाकाल के अनुसार इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पर भी आपने रचनाकाल के अनुसार इनका सही क्रम बताना है। तो इनका अगर हम यहाँ पर सही क्रम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। ये जैसे शिव शंभु के चिट्ठे, काव्य और कला और अन्य निबंध, कुटुज, कहाँ है द्वारिका। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर अनुक्रम है। और ये जो शिव शंभु के चिट्ठे अगर इनके भी निबंधकार एग्जाम में आ जाए तो शिव शंभु के जो चिट्ठे हैं इसके जो निबंधकार है ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। और काव्य और कला तथा अन्य निबंध इसके जो हैं ये प्रसाद हैं। और जो यहाँ पर ये कुटज हैं और कुटज के यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी और कहाँ है द्वारका इसके हैं अज्ञेय। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि और इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर भी रचनाकाल के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है। तो इनमें भी अगर हम सही क्रम जो इनका देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। ये 11 वर्ष का समय, ठाकुरों का कुआं, यारों के यार और पीली छतरी वाली लड़की। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर इनका क्रम है। और इनके भी अगर हम रचना कहानीकार को अगर देखें तो जैसे 11 वर्ष का समय जो है ये रामचंद्र शुक्ल की है।
और ठाकुरों का कुआं ये मुंशी प्रेमचंद की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद के आप जानती हैं। और यारों के यार ये कृष्णा सोबती की है, और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कहानी और इनके कहानीकार हैं। नेक्स्ट आ जाता है रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का जो सही अनुक्रम, इनमें से आपने बताना है कि कौन से वाला है। इनके अनुसार अगर हम इनका सही अनुक्रम देखें तो इसमें ऑप्शन सी हमारा जो रहेगा, तो यही इनका सही अनुक्रम यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो इनके भी अगर हम सही क्रम को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, नागरी नीरद, चांद, नई कविता और दिनमान। और ये जो नागरी नीरद ये क्या है, पत्रिका है, और इसके जो संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। और जो चांद इसके राम रख सहगल हैं, नई कविता जगदीश गुप्त, और दिनमान के हैं रघुवीर सहाय। तो इस प्रकार से जो है इनके यहाँ पर संपादक हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपन्यासकारों का जो सही क्रम आपने बताना है। यहाँ पर यह उपन्यासकारों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। इनके अनुसार भी अगर इनका क्रम देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी वाला रहेगा हमारा, देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर और मोहन राकेश। तो देविका नंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह और अमृतलाल नागर और ये मोहन राकेश। इनका जीवन काल अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इनका कालक्रम देखें तो यहाँ पर जो देवकी नंदन खत्री इनका 1861 से 1913 तक है, और ये राधिका रमन प्रसाद सिंह इनका है 1890 से 1971 तक। अमृतलाल नागर इनका है 1916 से 1990 तक, और जो मोहन राकेश हैं इनका 1925 से 1972 तक जीवन काल माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार सही जो क्रम है वही बताना है आपने कौन से वाला है। इनके अनुसार देखिए तो ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा, श्रीधर पाठक, महादेव वर्मा, त्रिलोचन और श्रीकांत वर्मा। इनका भी जीवन काल अगर देखें तो ये जो श्रीधर पाठक है इनका जीवन काल है 1860 से 1928 तक, महादेवी वर्मा का 1907 से 87 तक, त्रिलोचन का है 1917 से 2007 तक, और श्रीकांत वर्मा इनका है 1931 से 1986 तक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये कालक्रम है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनके रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो आपने जो है इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित उपन्यासकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित आपने करना है, और सुमेलित करने में देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कौन से इनमें सही रहेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी को माना गया है, 2, 4, 5 और 3 को। तो देशद्रोही जो है ये उपन्यासकार और रचनाएं, तो जैसे देशद्रोही है इसके माने गए हैं यहाँ पर यशपाल, तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा। भूले बिसरे चित्तर इसका संबंध जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 भगवती चरण वर्मा। अनाम दास का पोथा, और इसका संबंध है ऑप्शन 5, और निरुपमा का जो संबंध है इनमें ऑप्शन रहेगा 3 वाला, निराला। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर उपन्यास और इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। तो इनके करना है अपने नाम। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपने मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेते हैं मिलान करके। और मिलान करने में जो हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, 4, 1, 5 और 3। तो जात पात पूछे नहीं कोई, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और इनके जो हैं ये माने गए हैं ऑप्शन 4 वाले रामानंद की। गिरा अन्य नयन बिनु बानी, इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन 1 वाले, तो इसका आ जाएंगे तुलसीदास। उसके बाद है प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पार ही पाइए, इसके माने गए हैं ऑप्शन 5 वाले सूरदास। और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 3 से, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कवि और इनकी जो पंक्तियाँ हैं इनके साथ आपने यहाँ पर मिलान करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर भी ये मिलान करने वाला ही है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ आपने मिलान करना है, जैसे मार्कंडे, हरिशंकर प्रसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर।
तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा 3, 4, 1 और 2। तो मार्कंडेय जो है इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा 3 से, महुए का पेड़, कहानियाँ और कहानीकार। मार्कंडेय इनके महुए का पेड़। और उसके बाद आ जाता है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है इनका है ऑप्शन 4 वाला, तो इनके है 5 रुपये की आज़ादी। राजेंद्र यादव इनकी है ऑप्शन ए वाली, जहां लक्ष्मी कैद है, और जो ऑप्शन डी वाले है कमलेश्वर, इनकी है ऑप्शन 2 वाली, राजा निरंबसिया। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी ये जो ग्रंथ और ग्रंथकार है इनको आपने इसमें बताना है, और इनके अनुसार भी देखें तो इनमें जो ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा 2, 5, 4 और 3। तो ये ग्रंथ और ग्रंथकार हैं, जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, और ये किनका है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन 2 रिचर्ड्स का है। सैक्रेड वुड इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 5 से। T.S. इलियट और लिरिकल बैलेट्स इनका जो संबंध है ऑप्शन 4 से रहेगा। वर्ड्सवर्थ और पोएटिक्स इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 3 अरस्तु से। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ और ग्रंथकार है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ आपने मिलान करना है। यहाँ सिर्फ आपने यही नहीं देखना है कि मिलान करना है, यहाँ पर ये आपको ये भी इसमें पता लग जाएगा कि किसके द्वारा कौन सा उपन्यास कहानी ये लिखे गए हैं, कौन सी किसके द्वारा पंक्तियाँ कही गई हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन सी वाला जो रहेगा 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4 और 2 को हम मिलान करके यहाँ पर देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद से है। हम नदी के द्वीप है का संबंध ऑप्शन 4 से रहेगा मुक्तिबोध। और दुखों के दागों को तमगो का पहना, ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा गे। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से हमारा रहेगा धूमिल। तो इस प्रकार से जो इनका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 3, 1, 4 और 2, शायद यहाँ पर कुछ मिस हो गया है। 3, 1, 4 और 2 यहाँ पर होना चाहिए था 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4 और 2, तो ऐसे जो यहाँ पर होना चाहिए था। इसका यहाँ पर ये अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसका संबंध ऑप्शन जो है 3 से ही है। और ये जो हम नदी के द्वीप है ये आपके ऑप्शन 1 वाली है, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाली इसमें रहेगी ये। और उसके बाद है दुखों के धागों के तमगों का पहना, इसका ऑप्शन 4 है, तो ये 4 है इसका। और उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी है, और ये है ऑप्शन 2। तो ये आप चाहे इसके अनुसार देख सकते हैं 3, 1, 4 और 2। तो अगर फिर भी इसमें कुछ रह जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपने जो इसका मिलान जो करना है, और मिलान करने में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा 1, 5, 4 और 2। तो नया ज्ञानोदय, और ये है ऑप्शन ए वाले रविंद्र कालिया। साहित्य अमृत, इसका है ऑप्शन 5 त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। वाक, इसका जो संबंध है ये सुधीश पंचोरी से है। और दस्तावेज का जो संबंध है ऑप्शन 2 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमने मिलान ही करना है। तो यहाँ पर नाटककार और उनकी रचनाएं हैं, इनमें मिलान करने में हमारा ऑप्शन आएगा सी वाला 4, 1, 3 और यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिस प्रिंट है, तो इसमें जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला रहेगा 4, 1, 3 और 2। तो ये 2 है यहाँ पर 2। और ये जो धर्मवीर भारती जो इनकी अंधायुग है, और जगदीश चंद्र माथुर की दशरथ नंदन है। मणि मधुकर की रसगंधर्व, और जो ये कुंवर सिंह प्रकाश है इनकी ये है ऑप्शन 2 वाली जन कवि जगनीक। और क्या है इनके नाटक रचनाएं हैं।
तो इस प्रकार से इनका जो क्रम है यहाँ पर ये माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भी आपने इनका निबंध और निबंध कार्य है उनको सुमेलित करना है। और सुमेलित करने में अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा 3, 4, 2 और 1 या 1, 2, 4 और 3। तो नए साहित्य नए प्रश्न इसके जो यहाँ पर निबंध कार्य जो माने गए हैं ऑप्शन रहेगा 3 वाला। नंद दुलारी वाजपेयी विचार और वितरक इनका है ऑप्शन 4 वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य इसका संबंध ऑप्शन 2 से रहेगा गे से। और मेरा परिवार इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निबंध और इनके निबंधकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर भी उपन्यास और उनके जो पुरुष पात्र हैं उनके साथ ही आपने इनका मिलान करना है। मिलान करने में अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ए वाला 4, 1, 5 और 2। तो देवी दीन इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा 4 से। ये क्या है गबन है। उपन्यास और पुरुष पात्र तो देवी दीन किस में है ये गबन में है। और उसके बाद है कृति वर्मा ये किस में है नीला चांद में है। ओंकारनाथ और इसका संबंध है ऑप्शन 5 गोदान आपको पता ही है ये मुंशी प्रेमचंद की है। उसके बाद आ जाता है कुंदन और इसका संबंध है ऑप्शन 2 किस्सा गुलाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पुरुष और इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सही मिलान कीजिए। और इसमें मिलान करने में जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो 3, 1, 2 और 5। तो इस प्रकार से इनका मिलान है 3, 1, 2 और 5। 3, 1, 2 और 5। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं 3, 1, 2 और 5। तो शब्दार्थो संहितो काव्यम ये किनका है आचार्य बामा का है। ननु शब्दार्थो काव्यम ये आचार्य दंडी का है। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी का संबंध आचार्य कुंतक से है। और वाक्य रचनात्मकम काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ के जो लक्षण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके लक्षण और ये संस्कृत के यहाँ पर कवि हैं प्रसिद्ध कवि। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। ये हमारी स्थापना है और इसमें तर्क क्या है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर सही है। और इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें ए सही माना गया है और आर जो है इसे भी सही माना गया। मतलब दोनों सही है अपनी जगह पर। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर स्थापना। नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। और तर्क है क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो इनमें से बताना है कौन से वाला यहाँ पर सही है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही है ये ऑप्शन ए वाला है। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं। जैसे नए जो काव्य है इसमें नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। और तर्क है क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तो ये तो है स्थापना। और इसके बारे में तर्क क्या दिया गया है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुष्टता बरतता है। तो अब आपने बताना है कि कौन कौन सी लाइनें इनमें से सही है या नहीं है। और इनके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। ए और आर दोनों को सही माना गया है। स्थापना थी कि कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। और तर्क दिया गया है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुष्टता बरतता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये दोनों अपने अपनी जगह पर सही माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्थापना है हमारे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। अब आपने इन दोनों में से बताना है कौन से वाला सही है या गलत है। और इनके अनुसार देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा रहेगा। ए वाला सही माना गया है और आर को गलत माना गया है। बैर क्रोध का आचार या फिर मुरब्बा है। ये स्थापना है क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। ये गलत है क्योंकि आपको देखने में लग रहा हो कि जो लड़ाई झगड़े है इससे दोस्ती बढ़ती नहीं बल्कि और टूटती है। और
लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसी कारण से ए सही है, लेकिन आर जो है इसे यहाँ पर सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी स्थापना है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क दिए गए हैं क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो यहाँ पर जो है आपने इसमें तर्क और वितर्क बताना है कि कौन से वाला सही है, और इनके अनुसार देखें तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। ए और आर दोनों को सही माना गया है। तो स्थापना थी कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ये स्थापना थी। और तर्क दिया गया है क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो इसी कारण से दोनों का आपस में संबंध है और इसी कारण से दोनों को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। तो ये जो हमारे यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।